हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले स्ट्रिंग की, जो कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर है। तो हम स्ट्रिंग की बात करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, जैसे कि ए बी सी डी, दीज आर द करेक्टर्स। तो हम ए बी सी डी को मिक्स कर देंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग जो होता है वो फाइनाइट स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग, फाइनाइट सीक्वेंस में होता है, फाइनाइट स्ट्रिंग में होता है, जैसे कि कनेक्शन। अगर एक वर्ड है या एक स्ट्रिंग है पूरा, दिस इज़ इंडिया जैसे, तो इसका एक एंड पॉइंट भी है कि कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड पॉइंट होगा प्लस एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस में बोलते हैं कि वो जो स्ट्रिंग है वो फाइनाइट सीक्वेंस के अंदर है, विच इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे कि कनेक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, एन से ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ इंडिया, ये जो पूरा स्ट्रिंग है ये द टी से शुरू हो रहा है, ए पे ख़त्म हो रहा है, तो टी इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए इज़ अ एंडिंग पॉइंट। तो दिस इज़ अ फाइनाइट। दूसरा पॉइंट जो है दैट इज़ कि जो नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, नंबर ऑफ करेक्टर्स जो होते हैं स्ट्रिंग के अंदर इन अ स्ट्रिंग contain its length। जो नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि दिस इज अ स्ट्रिंग। तो ये जो एक पूरा स्ट्रिंग है इसमें जो करेक्टर्स हैं दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें 13 करेक्टर्स हैं टोटल। तो यानी कि जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा दैट इज़ 13। तो जो नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं जो कि एक स्ट्रिंग को कंसिस्ट करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं उनको हम लेंथ बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। उनको हम लेंथ बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर कोई स्ट्रिंग का ब्लैंक है, उसमें कोई भी स्ट्रिंग मेंशन नहीं है, तो वो जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी, वो जो स्ट्रिंग की लेंथ फिर ज़ीरो, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो ज़ीरो होगी अगर वो स्ट्रिंग एम्प्टी है। इफ स्ट्रिंग इज़ एम्प्टी, इफ स्ट्रिंग इज़ एम्प्टी, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो ज़ीरो होगी। थर्ड पॉइंट कि स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल कोट्स में और डबल कोट्स में डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कनेक्शन, और दूसरा एग्जाम्पल डबल कोट्स में कनेक्शन। हम स्ट्रिंग को किसी भी कोट, सिंगल कोट में, डबल कोट में, किसी भी कोट में डिनोट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आता है दैट इज स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन के अंदर यूज़ होता है। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल दिस प्लस इज प्लस ए प्लस इंडिया, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर हम इसको कॉनकैटिनेट कर देंगे तो ये बन जाएगा दिस इज हाउस, दिस इज द इंडिया। तो दिस इज द कॉनकैटिनेशन। जो स्ट्रिंग है वो कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन यूज़ करता है। कॉनकैटिनेशन इज द ऑपरेशन इन द स्ट्रिंग। फिफ्थ पॉइंट, कॉनकैटिनेशन को डेटा स्ट्रक्चर में कैसे लिखते हैं। जब नॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर में कॉनकैटिनेशन को कैसे लिखते हैं, दैट इज सपोज हेलो स्लैश डबल स्लैश हेलो, सपोज राम, हेलो राम। तो जो कॉनकैटिनेशन में हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज हेलो राम, ठीक है। ये जो कॉनकैटिनेशन है ये हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से लिखते हैं डेटा स्ट्रक्चर।
अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस की। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन। पहले तो हमने कॉन्कैटिनेशन ही पढ़ लिया, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन इज SNT, दैट इज ST, दिस इज द कॉन्कैटिनेशन। सेकेंड हम पढ़ेंगे लेंथ। सेकेंड ऑपरेशन होता है लेंथ भी मैंने बताया है। जैसे सपोज हमें कोई लेंथ गिवन है, दैट इज हेलो, तो हेलो इसका जो लेंथ होगा दैट इज HELO 1 2 3 4 5, तो जो इसका टोटल लेंथ बनेगा दैट इज 5। तो इसका जो टोटल लेंथ बनेगा दिस इज 5। ब्लैंक स्पेसेस एंड इंटरनल जो अच्छा एक और चीज़ की जो हमने सपोज लिखा हेलो इंडिया, तो इसमें जो ब्लैंक स्पेस है, जो आगे का ब्लैंक स्पेस है, पीछे का ब्लैंक स्पेस है, और जो इंटरनल ब्लैंक स्पेस है बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स, वो भी कैलकुलेट होता है। सपोज फॉर एग्जांपल आगे के हमने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया हेलो, बीच में स्पेस छोड़ा इंडिया, उसके बाद यहाँ पे भी हमने स्पेस छोड़ा, तो इसका जो टोटल लेंथ बनेगी दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल लेंथ बनेगी 30। क्योंकि जो स्ट्रिंग लेंथ में जो स्ट्रिंग लेंथ में जो इंटरनल सिंबल्स हो गए या फिर इंटरनल ब्लैंक हो गया, एक तो हो गया ब्लैंक स्पेस प्लस जो इंटरनल ब्लैंक स्पेस होता है, और इनफैक्ट जो सिंबल्स होते हैं लाइक @ प्लस माइनस या हैश, ये सब भी ऐड होते हैं इन द लेंथ। जब हम लेंथ को फाइंड आउट करते हैं तो लेंथ में फाइंड आउट करने में सिंबल्स का भी एडिशन होता है, प्लस जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं उनका भी एडिशन होता है। थर्ड ऑपरेशन की हम बात करते हैं। थर्ड ऑपरेशन होता है सबस्ट्रिंग। थर्ड ऑपरेशन के अंदर होता है सबस्ट्रिंग के अंदर किसी सबस्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज फर्स्ट इज नेम ऑफ द स्ट्रिंग, पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, position of the first character of the string, and length of the string, ये 3 चीज़ों की हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है S और उसकी लेंथ है हमारे पास n लेंथ है उसकी हमारे पास। तो जो सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग S इज अ contiguous partition of S that has length less than or equal to n, यानी कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। कोई भी सपोज एक स्ट्रिंग है ये, तो इसका सब स्ट्रिंग हो गया इसका एक छोटा सा पार्ट। तो अगर इसकी लेंथ n है तो जो सब स्ट्रिंग है उसकी लेंथ या तो n से कम होनी चाहिए, उसकी लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ से कम होनी चाहिए, या स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ से ज़्यादा नहीं होगी। स्ट्रिंग की लेंथ से कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ आएगा सबस्ट्रिंग के लिए। डेटा स्ट्रक्चर में इसको कैसे लिखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर उसको लिखने का तरीका होता है सबस्ट्रिंग, स्ट्रिंग इनिशियल और स्ट्रिंग की लेंथ। एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रिंग है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अब हमें इसका सब स्ट्रिंग निकालना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हमें सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग इनिशियल हमें निकालना है सपोज 12 एंड लेंथ हो गई 5, ठीक है। तो 12 यानी कि जो इनिशियल लेंथ है, तो जो सब स्ट्रिंग हमें निकालना है वो सब स्ट्रिंग तक स्ट्रिंग की इनिशियल लेंथ काउंट होगी और उसके बाद जितना सब स्ट्रिंग हमें चाहिए उसकी लेंथ काउंट होगी, ठीक है। यानी कि 12 तक हमें 12 जो है इनिशियल लेंथ है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, ब्लैंक स्पेस भी काउंट होगा 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स जी, ओके। फिर हमें जो लेंथ हमें काउंट करनी है दैट इज़ 5 लेंथ तक हमें काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया ग्रेट। तो ग्रेट सब स्ट्रिंग जो है वो हमारा फाइंड आउट हो गया, दैट इज द सब स्ट्रिंग। फोर्थ हमारा आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो है इट इज फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ अ पोजीशन इन अ गिवन स्ट्रिंग। वो पोजीशन जो हम गिवन एक हमारे पास स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग की पोजीशन फाइंड आउट करता है। जो इतना हमने पैटर्न उसको दिया, एक स्ट्रिंग है सपोज, उसमें हमने एक पैटर्न फाइंड आउट करना है, पैटर्न की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो इंडेक्सिंग जो है वो उस पैटर्न की पोजीशन फाइंड आउट करता है स्ट्रिंग के अंदर बाय गिविंग इंडेक्सिंग। हम उसको इंडेक्सिंग दे देते हैं लाइक 0 1 2 3 4 5, और वो उस पैटर्न का पोजीशन फाइंड आउट करता है उस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो इट इज फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ अ पैटर्न in a given string. इंडेक्सिंग को ऑल्सो नोन एज पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग एक सेपरेट टॉपिक है जो कि हम दूसरी वीडियो में करेंगे, लेकिन इंडेक्सिंग को हम पैटर्न मैचिंग भी बोलते हैं। तो इंडेक्सिंग को लिखा गया जो सीधा कैसे जाता है, इसका जो सिंटेक्स है इंडेक्सिंग का दैट इज इंडेक्स टेक्स्ट पैटर्न, जिसका मतलब होता है जो कि पैटर्न का पोजीशन इंडेक्स देगा, पोजीशन देगा ऑफ अ स्ट्रिंग, ओके। और अगर कोई पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती है पैटर्न में, इफ पोजीशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द पैटर्न इन द स्ट्रिंग, तो इट रिटर्न 0, ठीक है। तो वो 0 रिटर्न कर दे, तो 0 रिटर्न करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक लेट्स बी टेक्स्ट जो हमारे पास है, हम पहले वाले टेक्स्ट ले लेते हैं, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। ओके, तो अब हम इसमें इंडेक्सिंग ऐड करेंगे। तो हमारा जो इंडेक्सिंग होगा, हम इंडेक्स देते हैं टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ग्रेट, ठीक है। तो
वो हमारा इंडेक्स फाइंड आउट करके देगा कि वो किस पोजीशन पर है, जो ग्रेड है वो किस पोजीशन पर है। तो किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th पोजीशन पे। तो उसका जो पोजीशन आएगी दैट इज़ 12। और अगर हम कोई ऐसा पैटर्न डालते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता इसके अंदर, सपोज हमने डाला इंडेक्स टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट एक ऐसा पैटर्न है जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन आएगी, तो ये पोजीशन रिटर्न करेगा दैट इज़ 0, क्योंकि वो ये जो पैटर्न है ये एग्जिस्ट नहीं करता। और ग्रेड जो है वो एग्जिस्ट करता है लिखा है, बट 12th पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, तो उसने 12th पोजीशन दे दी। ओके, तो यही है गाइस इस वीडियो में। और